अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन का बंटवारा किए बिना और उस संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है तो क्या यह जायज है? क्योंकि उस संपत्ति में एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं और विदाउट एनी कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर वो उस संपत्ति को बेच देता है, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ उसको सेल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो क्या यह जायज है? अन्य हिस्सेदार को क्या कानूनी राइट है इस पे? इसी के बारे में आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, उस जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट का सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको बता दूं तो केस टाइटल है गुलाम चंद वर्सेस नंदूलाल शाह। डेट ऑफ जजमेंट है सितंबर 10, 2024 और सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024 यानी 4177 ऑफ 2024। ये केस का नंबर है, सिविल अपील नंबर। अब इसमें फैक्ट क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो यह जजमेंट ये कहता है कि को ऑनर कैन नॉट ट्रांसफर इंटायर ज्वाइंट प्रॉपर्टी विदाउट गेटिंग हिज शेयर डिटरमाइंड एंड डेमरकेटेड। कहने का मतलब है कि सह मालिक अपने हिस्से का निर्धारण किए बिना संयुक्त प्रॉपर्टी को नहीं किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी सह मालिक जो है, को ऑनर जो है, वो जब तक अपने हिस्से का निर्धारण नहीं कर लेते हैं, सीमांकन नहीं कर लेते हैं, तब तक वह अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। तो यह जजमेंट ये कहता है क्लियरली कि कोई भी संयुक्त प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, तो कोई एक हिस्सेदार जो है वो बिना अपने हिस्से का निर्धारण किए, अपने हिस्से का बिना बंटवारा किए, सीमांकन किए, यदि किसी अन्य व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है तो वह अवैध माना जाता है, उसको व्यर्थ माना जाता है, बेकार माना जाता है, कानूनी रूप से वह जायज नहीं है। अब इस केस में हुआ क्या था, आइए इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग जजमेंट को गूगल में सर्च करके और पढ़ सकते हैं विशेष नॉलेज के लिए। बाकी मैं एक झलक आपको दे देता हूं। इस जजमेंट में हुआ यह था कि दो भाई मिलके किसी प्रॉपर्टी को खरीदा था। सीताराम और श्लेकराम नाम का बंदा उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, जो दोनों सगे भाई थे। एक भाई को एक लड़का और 3 लड़की थी, दूसरे को एक लड़का था। अब जिनके पास एक लड़का और 3 लड़की थे, उनके मरने के बाद उनके लड़के का कहना था कि मेरे पिताजी को मेरे चाचा ने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफर कर दिया है। और वो क्या किया, अपने तीनों बहनों से रिक्वेस्टमेंट डीड के थ्रू यानी हक त्याग प्रमाण पत्र के थ्रू संपत्ति उनसे ले लिया और उस संपत्ति को अपने ही एक किराएदार को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया। अब जो दूसरे भाई का लड़का था, श्लेकराम का लड़का, उसने क्या किया, मुकदमा फाइल किया सिविल कोर्ट में और दावा किया कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई गिफ्ट डीड बना ही नहीं है। वह व्यक्ति जो टाइटल सूट फाइल किया कोर्ट में, वो टाइटल सूट सिविल कोर्ट निचली अदालत जो है उसके द्वारा उन टाइटल सूट को डिसमिस कर दिया गया। वो फिर अपील में हाई कोर्ट गया, वहां से वो केस जीत गया। जब केस जीत गया तो जिसके फेवर में सेल डीड बना था
जिसको दूसरे भाई के बेटे ने यानी सीताराम के बेटे ने उस जमीन को बेचा था, ट्रांसफर किया था, वह व्यक्ति क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, और फिर जो दूसरे भाई का लड़का था यानी सलेक राम का लड़का, जिसके पिताजी के बारे में बोला जाता था कि इन्होंने गिफ्ट कर दिया है, गिफ्ट डीड के थ्रू अपने बड़े भाई सीताराम को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए हैं, तो सलेक राम का जो लड़का था उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी को ऑनर अपने किसी भी प्रॉपर्टी का बिना अपने हिस्से का निर्धारण किए और सीमांकन किए किसी अन्य व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी हस्तांतरित नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताना, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अगर आप किसी लीगल पॉइंट पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा, इसका चार्ज आपको लगेगा। कंसल्टेंसी लेने का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।